संख्या पद्धति से संबंधित नोट्स आपको मिल चुके हैं। अब इनकी डेफिनेशन पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। प्राकृत संख्याएं, पहली डेफिनेशन थी आपकी, क्या होती है? इसको एन से डिनोट किया जाता है और इसका जो सेट होता है उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये संख्याओं, इन संख्याओं का सेट क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स कहलाता है। अगर एक तरीके से कहा जाए तो गणना करने वाली जो संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए कमा सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? बहुत। बहुत में रुपयों का कभी अंत नहीं होता, अरब खरब के आगे भी गिनतियाँ होती हैं, इसलिए नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते। ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स। अब आ जाइए आप पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते थे? होल नंबर्स। क्या कहते थे? होल नंबर्स। ठीक है। अगर इन्हीं नेचुरल संख्या में हम एक जीरो और बढ़ा दें, यानी कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उसे होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक हम आपको ट्रिक छोटी सी बता रहे हैं। होल नंबर का स्पेलिंग तो WHOLE है, लेकिन होल नंबर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होल इस तरीके से है। और होल का अर्थ होता है क्या? छेद। और छेद का आकार कैसा होता है? इस तरीके का। और यही नंबर गणित के किस अक्षर के शेप का है? जीरो। किस अक्षर के शेप का है? जीरो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आपकी क्या होगी? जीरो। और इसका जो सेट होता है वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये आपको हम नोट्स में बता चुके हैं, इसको इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक का अर्थ पहले समझ लीजिए। पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक। पूर्ण अंक यानी कि पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। इट्स सिंपल। जैसे जीरो, जीरो अपने आप में पूरा है। 1 2 3 -1, ये भी तो पूर्ण संख्या ही है। -2 -3, ये सारे अंक क्या हैं? पूर्णांक हैं। अगर हम कह दें 3.5, तो क्या ये पूर्ण अंक है? ये तो 3.5 हो गया, 3.5 की रेंज में आ गया ना। तो ये आपका पूर्णांक नहीं है और ये संख्याएं आपकी क्या हैं? पूर्णांक। अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याएं हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन। और आप लोग 8th क्लास में इसी से आपका चैप्टर शुरू होता है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक अभी आपने समझा, पूर्णांक होने चाहिए। और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। वही क्या होती है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जस्ट इसकी उल्टी जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5। लेकिन अगर आपसे पूछे कि √4, हालांकि अंडर रूट लगे हुए जो संख्याएं होती है वो अधिकतर अपरिमेय ही होती हैं, लेकिन गौर कीजिएगा कि उसके फैक्टर्स हो तो नहीं रहे हैं, यानी कि उसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है। जैसे √4, अगर आपसे हम पूछें कि ये कैसी संख्या है तो आप तुरंत बोल देंगे अपरिमेय, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2। अब ये अंडर रूट से बाहर निकल आई तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी होती है वो उनका कहीं वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है। अगर वर्गमूल निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है। इसको याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन में आता है बहुविकल्पी में आपके कि पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हमने बताया था R से डिनोट करते हैं। और जितनी भी प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं, इन सबका सेट ही क्या कहलाता है? इन सबका सेट ही क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। √2, √3 एंड सो ऑन, इन सबका सेट। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं?
वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं सम संख्या सबको आती होगी, आपने छोटी क्लासेस में बहुत आराम से पढ़ी है। इसकी दो तरीके से डेफिनेशन बोली जाती है। एक तो ये कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि नंबर आते हैं, वे संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्या। सेम इसी तरीके से विषम संख्या की जिन संख्याओं के अंत में, विषम संख्या का भी यही है, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आदि अंक आते हैं, वो कैसी होती है? अंत में। ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं के अंत में ये अंक आए वे कैसी संख्या होती हैं? विषम संख्या होती है। अब आते हैं भाज्य संख्याओं पे। भाज्य संख्याएं आपकी, भाज्य संख्या के बारे में मैं अगली वीडियो में डालूंगी।